प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। हालेलुया। हम अक्सर जब कुछ घटी में, कमी में, डिप्रेशन में, नेगेटिविटी में जाते हैं तो हम रोना शुरू करते हैं, हम परमेश्वर को कोसना शुरू करते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, झगड़े करना शुरू करते हैं, फैमिली में, फ्रेंड्स में, सर्कल में, सब कुछ खुद से खराब करते हैं। पर परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे अधिकार दिया है, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, उसके सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। याद रखना कि आपको कभी भी वो नहीं मिलता जिसको आप डिजर्व करते हैं, आपको हमेशा वो मिलता है जिसके लिए आप फाइट करते हैं। फाइट हमें किसी इंसान से नहीं करनी, पर हमें आत्मिक होके स्पिरिट में स्पिरिचुअल फाइट करनी है। हमें परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना है, हमें प्रार्थना करनी है, हमें परमेश्वर की हुजूरी में बैठना है। कौन ऐसा पिता है जो अपने बच्चे को दुख में देखना चाहे? बाइबल कहती है अगर तुम दुनियावी माँ बाप होकर अपने बच्चों को रोटी मांगने पर पत्थर नहीं देते और मछली मांगने पर सांप नहीं देते, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वाले को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा? हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर किसी भी कॉर्नर से नहीं चाहता कि आप लोग घटी में रहें, कमी में रहें, बीमारी में रहें, लॉस में रहें, डिप्रेशन में रहें। पर बाइबल बताती है, हमने पढ़ा याकूब की किताब में, कि इंसान अपनी ही अभिलाषा में फंसकर, अपनी ही अभिलाषाओं में, अपने लालच में, अपनी उन चीजों में फंसकर इंसान जो है वो परीक्षा में पड़ता है। ये परमेश्वर की ओर से नहीं, परमेश्वर की ये योजना नहीं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग प्रॉब्लम्स में जाएं, पर लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। तो ये हमें देखना है कि हमें किसी भी तरह से अभिलाषाओं में नहीं जाना। अपनी लाइफ में परमेश्वर को कोसना नहीं, पर पहला स्थान उसको देना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसको ऑनर करना है। बाइबल कहती है कि जो लोग यीशु मसीह पे फेथ करते हैं, परमेश्वर के ऊपर फेथ करते हैं, उनके लिए हर चीज मिलके भलाई ही को लेके आएगी। हर चीज मिलके भलाई को लेके आएगी। ये हो नहीं सकता कि कोई भी चीज नुकसान में लेके जाए। अगर आपका बच्चा, अगर वो 5 या 10 साल का है, आपको बोले कि मुझे तो कार चलानी है, मुझे तो बाइक चलानी है, आप उसको कभी बाइक की, कार की चाबी नहीं दोगे, चाहे आप उससे कितना भी प्यार करो। सेम वे में आपकी जो डिमांड्स हैं वो आप अभी उसको हैंडल नहीं कर सकते, ऐसी हो सकती है। इसलिए परमेश्वर उसको अलाउ नहीं करता। और उससे बढ़कर परमेश्वर कभी भी कुछ भी धरती पर नहीं करता जब तक आप कुछ नहीं करते। तो आज आप इस बात को समझ लीजिए कि जब तक आप कुछ नहीं करेंगे, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। तो आप उठा के देख लीजिए बाइबल, कोई भी जगह पे कुछ भी अपने आप नहीं हुआ। अगर कुछ भी हुआ तो उसके पीछे कुछ चाहने वाले को कुछ करना पड़ा। 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री, लिखा है कि वो 12 साल से लहू बह रहा था, वो अपने घर में बैठ सकती थी, वो वेट कर सकती थी कि यीशु मसीह आए और मुझे छुए, पर उसने एक डिसीजन लिया कि आज मैं उठ के जाऊंगी उस जगह पे जहां यीशु मसीह आया है। उसके लिखा है उसके आंचल को मैं छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र में लिखा है कि यही बाइबल में लिखा था कि उसके शॉल के एक छोर को छूने से हम चंगे हो सकते हैं। अगर वो सिर्फ सोचती, कोसती, बुरा बोलती तो कुछ नहीं होता, पर उसको पता था कि ये बाइबल में लिखा है कि अगर मैं उसके शॉल के उसके छोर ही को छू लूंगी, उसके विंग को छू लूंगी, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और परमेश्वर ने जब उस लेडी ने उसको छुआ तो परमेश्वर ने कहा मुझ में से सामर्थ निकली है। तो याद रखिए, उसको कोसने से, नेगेटिव बोलने से, नेगेटिविटी में जाने से, डिप्रेशन में जाने से कुछ नहीं होगा। बेचारे बन के कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू फाइट योर बैटल। आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको अंधकार की शक्तियों से लड़ना पड़ेगा। और हाँ, इस बात का वायदा परमेश्वर करता है कि तू पानी में से होके जाएगा, वो तुझे डुबो ना सकेगा, तू आग में से होके जाएगा, वो तुझे जला ना सकेगी। इसका मतलब परमेश्वर आपके साथ रहेगा जब आप प्रार्थना में रहेंगे, परमेश्वर आपके साथ रहेगा जब आप स्पिरिट में रहेंगे, और वो उन चीजों को होते हुए आपको दिखाएगा जो आपने नहीं सोची।
पर अगर आप ये सोचें कि सिर्फ परमेश्वर को बुरा बोलने से हमें कुछ मिल जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल है, ये कभी भी नहीं होगा, ये कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। तो अगर आज आप स्ट्रगल में हैं, प्रॉब्लम में हैं, तो याद रखिए कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं। परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं करता। हालेलुया। आज मैंने आपको बताया कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम प्रॉब्लम में जाएं, तो हमें उसको ब्लेम नहीं करना, उसको तंग नहीं करना, उसको हर वक्त नेगेटिव नहीं बोलना। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अपने मुंह से हम लोग नेगेटिव वर्ड्स को रिलीज करते हैं, अपने मुंह से हम बोलते हैं अपने लिए बुरे शब्द, दूसरों के लिए बुरे शब्द। तो जब हम अपने मुंह से उन वर्ड्स को रिलीज करते हैं कि मैं तो डिप्रेशन में हूं, मैं तो नेगेटिविटी में हूं, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो खाने को नहीं, मेरे पास जॉब नहीं, भले ही वो हो तब भी हम ये वर्ड्स को रिलीज करते हैं, तो परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि याद रखिए, परमेश्वर ने जब दुनिया को बनाया, मैंने आपको पढ़ाया, उसने सब कुछ को अपने मुंह के वर्ड से बनाया, उसके मुंह के बोलने से सब कुछ बनाया। इसका मतलब उसके बोलने में पावर थी, और उसने कहा हमने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। इसका मतलब जो पावर्स परमेश्वर के पास हैं, वही पावर्स वो धर्मी को देता है। अगर अपने मुंह से हम उन चीजों को रिलीज करेंगे जो नेगेटिव है, तो परमेश्वर चाह के भी हमें पॉजिटिव में नहीं लेके जाएगा। हालेलुया। तो ये हमें समझना है कि हमें क्या रिलीज करना है। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता, हम अपनी अभिलाषाओं से फंसकर परीक्षा में पड़ते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आज के बाद अपने मुंह से नेगेटिव नहीं बोलें, अपने थॉट्स को नेगेटिव नहीं होने दें, परमेश्वर को ब्लेम नहीं करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें। बाइबल में लिखा है तू उसको धन्यवाद ही की भेंट चढ़ा, क्योंकि किसी इंसान ने परमेश्वर को पहले कुछ नहीं दिया कि वो उसका बदला उससे मांग सके। हालेलुया। तो हम इस बात को समझें कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में रचा, हमें उसने पावर्स दी हैं, अथॉरिटी दी है। हम अपनी बीमारियों को डांट सकते हैं, अपनी कमी को, अपनी घटी को, अपनी गरीबी को, अपने कैरेक्टर को हम डांट सकते हैं अगर हम परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं, और आप वो होता देखेंगे जो आपने सोचा नहीं। हालेलुया। तो आज के लिए मैं आपके साथ इतना ही वर्ड शेयर करूंगा, पर अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक मैं आपको बताऊंगा कि बाइबल कैसे हमारे हालात को बदल सकती है। बाइबल में हम देखेंगे कि कैसे हम ऐसे हालातों में से निकल सकते हैं। आज के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जो हम यहाँ पर इकट्ठे होके हम बाइबल में से, परमेश्वर के वचन में से सीख सके। परमेश्वर का वचन इस बात की गवाही देता है, बताता है कि ये जीवित वचन है, इट्स अ लिविंग वर्ड। परमेश्वर ने जैसे आदम में अपने श्वास फूंक के उसको जीवित जान बनाया, उस मिट्टी में सांस फूंक के उसको जीवित जान बना दिया, वही सेम स्पिरिट, सेम आत्मा उसने अपने वचन में डाला। ये जीवित वचन है, ये सिर्फ लिखी हुई किताब नहीं, पर ये जीवित वचन है। जब इसको हम पढ़ते हैं, जब इसको हम सुनते हैं, जब इसके ऊपर मेडिटेट करते हैं, हमारे माइंड, सोल में, हमारी बॉडी में ये वर्ड्स जाते हैं और काम करते हैं। हालेलुया। मैं आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं, और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। जितने भाई बहन आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आप अपनी प्रॉब्लम वाली जगह के ऊपर हाथ रखें, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखें, अगर आपको डिप्रेशन है, अपने सिर के ऊपर हाथ रखें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और मेरा फेथ है, मेरा परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा। हालेलुया। अपने सिरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह नासरी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू जीवित परमेश्वर है, अनुग्रहकारी, दया करने वाला है। तेरे वचन में लिखा है कि मांगो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। महान परमेश्वर, आज मैं मांगता हूं मेरी इस भाई के लिए, मेरी इस बहन के लिए, जो पिता परमेश्वर इस वक्त बीमारी में है, प्रॉब्लम में है, घटी में है। पिता परमेश्वर, होने दे कि तेरा वो जीवित हाथ, तेरा अनदेखा हाथ उनको नजर आए। उनकी हर बीमारी को मैं डांटता हूं यीशु के नाम से, तेरा दास होने के नाते। इन द नेम ऑफ जीसस आई रिब्यूक ऑल द इवल स्पिरिट्स, ऑल सिकनेस, इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, मैं कमांड करता हूं हर बीमारी से वो छूटें, हर कमजोरी, हर एक कर्ज, हर एक बीमारी से वो आजाद हों। उनके फाइनेंस को बढ़ा पिता परमेश्वर, अपने में बने रहने का, खड़े रहने का फजल दे। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक पिता परमेश्वर टेस्टमनी, गवाही के साथ वापस आए। तेरा जीवित आत्मा उनको छुए, तू उनको दर्शनों के द्वारा, ख्वाबों ख्यालों के द्वारा तू उनको पिता परमेश्वर अपने आप को जाहिर कर, उनकी जिंदगी सेम ना रहे, हर एक की कमी घटी दूर हो।
हर एक के फाइनेंस को तू ब्लेस कर। पिता परमेश्वर, सुनने वालों के ऊपर तेरी बड़ी आशीष मांगते हैं। तेरे वचन में लिखा है कि जितने लोग परमेश्वर का वचन सुनेंगे वो ब्लेस्ड होंगे। पिता परमेश्वर, एक एक को तेरे लहू में छिपाता हूं। तू पिता परमेश्वर उनको ब्लेस कर और आशीष दे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आप भी मेरे साथ बोलिए आमीन, क्योंकि अगर आप इस आमीन को बोलेंगे तो हम इस बात को मानते हैं कि जो कुछ हमने मांगा है उसको परमेश्वर ने रिलीज कर दिया है। हालेलुया। और याद रखिए, अगर आप फेथ करते हैं तो परमेश्वर आपके फेथ को ऑनर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। एंड आखिर में मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप में से किसी के पास भी कोई भी प्रार्थना की रिक्वेस्ट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर 7788922250 उसके ऊपर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप टेक्स्ट कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और मेरा फेथ है आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। मेरा फेथ है कि आप लोग प्रार्थना करेंगे, आज से परमेश्वर को कर्स नहीं करेंगे, उसको बुरा नहीं कहेंगे, पर आप धन्यवाद करेंगे हर सिचुएशन में, और परमेश्वर आपके सिचुएशंस को चेंज करेगा। हालेलुया। और अगर आप में से कोई भी जन किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जो अपने रोजमर्रा के खाने के लिए स्ट्रगल में है, तो चर्च की ओर से हमने एक प्रोग्राम शुरू किया जब से कोविड स्टार्ट हुआ, मील फॉर यू। उस प्रोग्राम के तहत आप उसको पिकअप कर सकते हैं। हम वैंकूवर में हमारी चर्च जो है फ्रेजर एंड 51st के ऊपर, वहां से आप उसको पिक करेंगे। अगर आप किसी भी ऐसे जरूरतमंद को जानते हैं जो अपने फूड के लिए स्ट्रगल में है तो आप उस तक ये मैसेज जरूर पहुंचाइए और वो हमें इस नंबर पे कॉल करे और हम उसके साथ बात करके उसको बताएंगे कि कहाँ से वो अपना जो है खाना वो पिक कर सकता है। और ये टोटली फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो अब मैं आशा करता हूँ आप ज़रूरतमंद लोगों तक इसको पहुँचने में मदद करेंगे और परमेश्वर के नाम को हम महिमा देने पाएंगे। आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर, आप हमारे व्हाट्सएप के ऊपर, हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं, आप सरमन्स को ले सकते हैं। संडे हमारी 2 से लेके 4 बजे तक हर संडे हमारी सर्विस रहती है, आप उसमें भाग ले सकते हैं। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर आप किसी बीमार को, किसी कमजोर को जानते हैं, आप जरूर से उस तक इस नंबर को पहुंचाइए। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उसको छुएगा और चंगा करेगा। हालेलुया। तो आप सबको जय मसीह की। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपके साथ हो और आप चंगाई और बहुतायत से ब्लेसिंग्स को देखने पाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा।